माय नेम इज़ पूजा सांगवान और ये मेरी यूट्यूब पर पहली वीडियो है। मैं पहली बार यूट्यूब पर कोई वीडियो बना रही हूँ या प्रेजेंट कर रही हूँ। तो मैं जिस टॉपिक के बारे में आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ उसका नाम है इद्दत। बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, आप सब जानते हो कि इद्दत मुस्लिम लॉ के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इवन हर मुस्लिम के अंदर है, लेकिन बीइंग अ लॉ स्टूडेंट हर एक बच्चे को इसके बारे में जानना चाहिए। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो कि व्हाट इज द इद्दत। इद्दत एक रिचुअल्स है, एक मैंडेट रिचुअल्स है जो मुस्लिम लॉ के अंदर हर एक वुमेन को फॉलो करना पड़ता है। ये एक टाइम है जो एक लेडीज को या एक औरत को इद्दत के अंदर क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। आप जब तक इस इद्दत को फॉलो नहीं करोगे, आप अनदर व्यक्ति से शादी नहीं कर सकते। तो आज हम बताते हैं कि इद्दत क्या है और आपको ये इद्दत का जो ये इद्दत है इसको कब फॉलो करना होता है और इसे कैसे फॉलो करना होता है। देखिए, इद्दत एक ऐसा पीरियड है जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक औरत, एक वुमेन के ऊपर निर्भर करता है। उस औरत की जो शादी है वो डिसॉल्व हो गई है या तो डिवोर्स के द्वारा या हस्बैंड की डेथ के द्वारा। तो हस्बैंड की डेथ और डिवोर्स के द्वारा उस वाइफ को कुछ समय के लिए या इस इद्दत के पीरियड के लिए क्या करा जाता है, सेक्लूजन में रखा जाता है। इट मीन्स डेट एकांत में रखा जाता है, वो एकांत में रहती है एंड उसको किसी अनदर हस्बैंड से या किसी अनदर व्यक्ति से शादी करने के लिए क्या किया जाता है, रोका जाता है कुछ समय के लिए। मतलब अगर एक औरत के हस्बैंड की डेथ हो गई है मुस्लिम लॉ के अंदर या उसके हस्बैंड ने उसको डिवोर्स दे दिया है, तो उस वाइफ को कुछ टाइम का जो हमारे मुस्लिम लॉ ने फिक्स किया है एक टाइम, उस टाइम तक के लिए क्या है, उस औरत को इद्दत पीरियड फॉलो करना पड़ता है। ये मैंडेटरी है। इट मीन्स डेट कि मुस्लिम लॉ के अंदर उस मुस्लिम औरत को ये फॉलो करना ही पड़ेगा। अब ये इद्दत का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्यों एक औरत को कुछ समय के लिए, क्यों उसको एकांत में रहने के लिए आप बोल रहे हो, क्यों आप उसको शादी करने से रोक रहे हो? तो इसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव तो इसके पीछे होगा। तो देखिए, इसका जो ऑब्जेक्टिव है इसका है कि आप एक औरत को जिसकी शादी डिसॉल्व हो गई है या तो डिवोर्स के द्वारा या हस्बैंड की डेथ के द्वारा, तो आप उस औरत को इद्दत पीरियड में रखकर आप ये पता लगाना चाहते हो, उसकी प्रेगनेंसी के बारे में आप क्या करना चाहते हो, पता लगाना चाहते हो। बेसिकली इद्दत जो होता है, एक औरत की आप प्रेगनेंसी को पता लगाना चाहते हो। इट मीन्स डेट कि जो ये पेरेंटेज की जो कंफ्यूजन है ना, वो क्या हो जाए, वो पता चल जाए। पेरेंटेज मतलब कि भाई अगर सपोज करो हस्बैंड की शादी, हस्बैंड के तलाक के बाद या हस्बैंड की डेथ के बाद अब एक औरत की उसने दूसरी शादी कर ली। अब सपोज करो उसको वो प्रेग्नेंट है, तो अब यहाँ पर आकर ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि ये जो प्रेग्नेंट है ये वुमेन, अब ये जो पेरेंटेज है ये इसका अधिकार किसके पास जाएगा। इट मीन्स डेट कि आप उसकी प्रेगनेंसी में ये पता लगाना चाहते हो कि जो वो बच्चा है आखिर उसके फादर कौन है। तो बेसिकली इस चीज के लिए क्या है, आपका इद्दत फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ इद्दत, कि इद्दत का जो ड्यूरेशन होता है वो कितने टाइम का होता है।
भाई ड्यूरेशन भी होगा, ऐसा नहीं है कि आपको परमानेंटली ही इद्दत करनी, नहीं, कुछ टाइम फिक्स किया है मुस्लिम लॉ के अंदर, जो ये जिससे हम ये पता लगा सकते हैं एक वुमेन की इसकी प्रेगनेंसी के बारे में आप क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो, एक पेरेंटेज के बारे में आप क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो। तो देखिए पहला है इद्दत ऑफ विडोहुड। इसके अंदर अगर एक हस्बैंड अपनी विडो को छोड़कर मर जाता है, इट मीन्स डेट, आप बोल सकते हो भाई एक वाइफ का हस्बैंड की डेथ हो गई। अब हस्बैंड की डेथ के बाद उस लेडीज को शादी करने से रोका जाता है 4 महीने 10 दिन तक। अगर मतलब मैं फिर से आपको एक बार सरल वर्ड्स में समझाती हूं कि अगर किसी औरत के हस्बैंड की डेथ हो गई तो वो औरत जब तक शादी नहीं कर सकती जब तक वो 4 महीने और 10 दिन का टाइम पीरियड फॉलो नहीं कर लेती। इट मीन्स डेट कि उस औरत को 4 महीने 10 दिन का इद्दत पीरियड क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इद्दत ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। अगर एक विडो अपने हस्बैंड की डेथ के समय प्रेग्नेंट थी या उसके हस्बैंड की डेथ हुई और वो प्रेग्नेंट है, भाई हस्बैंड की डेथ हो गई मतलब या तो डेथ के समय ही पता चल गया कि भाई वो प्रेग्नेंट है, तो क्या होगा, अब उसकी जो इद्दत है वो जब तक टर्मिनेट नहीं हो सकती जब तक या तो उसकी डिलीवरी ना हो जाए या उसका मिसकैरेज ना हो जाए। अब सपोज करो कि हस्बैंड की डेथ हो गई, अब हस्बैंड की डेथ होने से पहले ही वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी, तो अब प्रेग्नेंट होने के बाद उस जो टाइम पीरियड वो फॉलो कर रही थी 4 महीने 10 दिन का, उससे पहले ही उसका बच्चा उसको डिलीवरी हो जाती है, वो मतलब डिलीवरी उसकी हो जाती है या सपोज करो मिसकैरेज हो जाता है, तो जो वो रिमेनिंग जो पीरियड बचा ना यहाँ पर, वो रिमेनिंग पीरियड्स भी यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाएगा। इट मीन्स डेट आपको 4 महीने और 10 दिन का पीरियड ऑब्जर्व ही करना है। अगर 4 महीने और 10 दिन के बीच में भी अगर उस औरत की प्रेगनेंसी के बारे में पता चल जाता है तो ये इद्दत पीरियड जब तक आपको फॉलो करना है जब तक या तो आपके डिलीवरी नहीं हो जाती है या क्या आपका मिसकैरेज नहीं हो जाता है, तो जब तक आपको क्या करना है, इस इद्दत पीरियड को फॉलो करना है। अब आता है आपको इद्दत ऑफ तलाक। देखिए पीरियड ऑफ इद्दत इन केस ऑफ तलाक इज 3 कोर्सेस। इट मीन्स डेट कि अगर हम इद्दत मतलब अगर हम तलाक की बात करें तो आपको 3 कोर्सेस तक, इट मीन्स डेट 3 मंथ्स तक, 3 कोर्सेस तक, इट मीन्स मेंस्ट्रुएशन पीरियड 3 कोर्सेस तक आपको क्या करना है, इद्दत पीरियड फॉलो करना है। अगर मैं अटक गई, अब नहीं हो रहा। देखिए अब हम बात करते हैं इद्दत ऑफ तलाक। अगर हम तलाक की बात करते हैं तो एक वाइफ को 3 कोर्सेस तक क्या करना पड़ता है, इद्दत फॉलो करना पड़ता है। बट अगर वो मेंस्ट्रुएशन में है तो उसे 3 कोर्सेस का इद्दत पीरियड फॉलो करना पड़ेगा, और अगर वो मेंस्ट्रुएशन भी नहीं है तो उसे 3 ल्यूनर मंथ्स का क्या करना पड़ेगा, इद्दत पीरियड फॉलो करना पड़ेगा। अगर उस हस्बैंड अगर मतलब तलाक के समय ये पता चल जाए कि जो औरत है वो प्रेग्नेंट है तो उसे तब तक वो इद्दत का पीरियड फॉलो करना पड़ता है जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती है या
मिसकैरेज नहीं हो जाता है। इद्दत व्हेन मैरिज इज इर्रेगुलर, अगर हम इर्रेगुलर की बात करें तो अगर हम इर्रेगुलर मैरिज की बात करें तो अगर हस्बैंड और वाइफ की बिफोर अ कंज्यूमेशन से पहले ही उनकी शादी क्या हो गई है, इर्रेगुलर हो गई है, बट उनके बीच में कोई कंज्यूमेशन नहीं हुआ है, तो एक वाइफ को कोई भी इद्दत पीरियड फॉलो करना नहीं पड़ता। लेकिन अगर उनके बीच में कंज्यूमेशन हो गया है तो एक वाइफ को इद्दत पीरियड फॉलो करना पड़ता है। अगर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहती हूं, अगर हस्बैंड ने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया है, डिवोर्स देने के बाद वाइफ इद्दत पीरियड फॉलो कर रही है और इद्दत पीरियड कंप्लीट होने से पहले ही हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उस वाइफ को एक फ्रेश इद्दत पीरियड फॉलो करना पड़ता है। इट मीन्स दैट कि वो जो औरत है उसे फिर से उस टाइम से लेके आने वाले 4 महीने 10 दिन तक क्या करना पड़ेगा, इद्दत पीरियड फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए ये था इद्दत कि इद्दत क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है और इसकी ड्यूरेशन ऑफ इद्दत क्या होती है। अगर आपको पसंद आए मेरी वीडियोस तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और जितना हो शेयर करना। नेक्स्ट हम एक अच्छा सा टॉपिक लेके आएंगे जो बहुत अच्छा होगा मुस्लिम लोग के अंदर, तो हम उसके बारे में जल्दी ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को सुनने के लिए।